सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और मिशन ऑफ गॉड चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो समय है, आज हम लोग 1 घंटे के लिए परमेश्वर की सन्निधि में बैठेंगे। हम कुछ स्तुति आराधना करेंगे, वचन से सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हम सब के जीवन में ये जो समय है वो अनुग्रह का समय हो और प्रभु का प्रेम को हम इस समय हम समझ पाएँ, उनको महसूस कर पाएँ। और यही है कि हम सब मिल करके प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। हम आज की इस वचन को शेयर करने के समय हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले, सभा को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना में जाएं और उसके बाद हम भाई सावन से निवेदन करेंगे कि वो हमारे बीच में स्तुति आराधना के लिए 1-2 गीत गाएंगे और हम लोग सब मिल करके हम आज परमेश्वर की सिताइश करेंगे। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान और जीवते पिता परमेश्वर प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हमें संभाल के रखा, हमें हर एक तरह की परेशानी और महामारी से बचा के रखा। हमारे जीवनों में प्रभु तूने आनंद और खुशी दी और प्रभु तूने अब तक हमें संभाला। हमारे परिवार के एक जनों को प्रभु तूने संभाल के रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जब हम आपके चरणों में आते हैं तो प्रभु आपकी अनुग्रह और करुणा प्रभु हम सब पे बने हो। हम सबके आज जो लोग भी प्रभु इस वीडियो से जुड़ते हैं प्रभु आपके पास आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवनों में प्रभु आप काम करें। आपकी उस पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रभु उनको आप भर दे प्रभु। और आप दुगने सामर्थ्य से प्रभु सारे लोगों को प्रभु, इस जुड़ने वालों को प्रभु आप अपने पंखों तले छिपा के रखें, अपने लहू के बाड़े में छिपा के रखें, सुरक्षित रखें, ताकि प्रभु हम सब मिल करके आपकी महिमा करने वाले हो सके। प्रभु हम जब आपकी सिताइश करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति आराधना करते हैं, तो प्रभु हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु आपको ये सब स्वीकार योग्य हो। और प्रभु जो लोग भी प्रभु इस वीडियो को देखते हैं और इससे जुड़ते हैं, उन सब को प्रभु आप संभाले रखना। प्रभु हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं भाई सावन से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच में अपनी स्तुति आराधना करें और प्रार्थना में लेके, और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। भाई सावन। सबको जय मसीह की। और एक बार हम सब फिर से परमेश्वर के नाम में इकट्ठा हैं और धन्यवाद देते हैं भैया का। और आज का इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो हमारे जीवन में अपने भलाई को करता रहता है और उसके भलाई को हम गिन नहीं पाएंगे। कितना भी आज सारा दिन भी हम गिने वो भलाई तब भी वो कम पड़ जाएगा। और अपना जीवन भर की भलाई को हम गिने तो वो हम उसे बयां नहीं कर पाएंगे शब्दों में। तो प्रभु से प्रार्थना यही करें। और जब हम आज पहली बार इस पेज पे लाइव हुए हैं तो प्रार्थना के साथ आप बैठें, ताकि परमेश्वर का काम यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए। हम सब मिट्टी हैं, मगर मिट्टी का अंदर से प्रभु काम करवाने वाला परमेश्वर है। हम सब निर्बल हैं या हमें कोई ऐसे बात नहीं पाई जाती जिससे हम कुछ करें या परमेश्वर को महिमा दें, मगर परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। और प्रभु का एक वचन बताता है यशायाह में, हम लोग अगर मैं उस वचन को पढ़ूंगा और उसके बाद हम सब आराधना में जाएंगे। और यशायाह 60 अध्याय और उसका 1 पद में पढ़ के उसके बाद मैं आपको आराधना में लेके चलूंगा। और इसमें लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो हम सबका प्रकाश प्रभु यीशु मसीह और प्रभु हमारे बीच में कार्य करने वाला, और वही हमारा मार्गदर्शी परमेश्वर है। क्यों ना प्रभु को हम महिमा करें और आराधना करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमारा प्रकाश जो आप हैं परमेश्वर, इन दिनों में प्रभु भले ही प्रभु हम कैसे भी परिस्थिति में हैं, मगर वो हमारे लिए अच्छी परिस्थिति है, वो हमारे बढ़ने के लिए परिस्थिति अच्छी है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करके और प्रभु से प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु हम आपके
आपके आराधना में जाना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है मगर पवित्र आत्मा हमें लेके चलने पाए। परमेश्वर हमारे अंदर कोई ऐसा परमेश्वर कुछ भी नहीं पाया जाता है जिससे हम आपको प्रसन्न करें, मगर खुदा हमारा धन्यवाद बलिदान आप यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाला होने पाए। प्रभु दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर, हमारा गीत आपके सिंहासन को प्रभु हिलाने पाए परमेश्वर, ताकि खुदा हमारी प्रार्थनाएं और हमारा वचन जो भी परमेश्वर आज आपके दास बोलते हैं प्रभु, उनका जुबान को परमेश्वर आप छू लें प्रभु और अपने आत्मा से भरें, ताकि लोग परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आशीष को प्राप्त। आइए हम कुछ गीत गाएंगे और हम सब प्रार्थना में आगे का वचन के लिए, बाकी से बकाई के लिए जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय, सुबह के समय शाम के समय आराधना आराधना ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय, सुबह के समय शाम के समय आराधना आराधना ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। आदर के योग्य तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना। आदर के योग्य तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय, सुबह के समय शाम के समय आराधना आराधना ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। आदर के योग्य तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना। आदर के योग्य तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना
समय, शाम के समय आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है, राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है, सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन सबको देता है, सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं, बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं, ये जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है, सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, बादलों पे यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है, बादलों पे यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है, उसके साथ रहने में कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है, उसके साथ रहने में कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य
आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। आइए कुछ समय अपने आंखों को बंद करके और अपने आप को तैयार कर लें आज का इस सभा का वचन के लिए, और परमेश्वर से प्रार्थना यही करें पर परमेश्वर आज आप हमें बातें करें, आप हमसे बातें करें। हम परमेश्वर अभी बहुत सारा दुख और परेशानी से जूझ रहे हैं प्रभु। हमारे कई लोगों के पास अभी नौकरी नहीं है, कई लोगों के मन डरे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनके पास खाने पीने का बहुत सारा प्रॉब्लम में वो चल रहे हैं। मगर परमेश्वर आज अपने वचनों से लोगों को तृप्त करने पाए, और प्रभु का वचन से ही नहीं बल्कि उनका शारीरिक वो जरूरतों को इन वचनों के द्वारा पूरा करने वाला है। ऐसे प्रार्थना करके आप बैठे और प्रभु से यही बोले, परमेश्वर आपसे बड़ा कुछ भी नहीं है प्रभु, और आप हमारे जीवन के दाता हैं और आप हमें चलाने वाले परमेश्वर हैं। आइए कुछ समय अपने मन को तैयार कर लें। हमारा ये वीडियो लाइव होना वो व्यर्थ नहीं जाने पाए। कुछ तो नया हो हम चाहते हैं परमेश्वर, कुछ तो लोगों को हम चाहते हैं आपके घुटनों के पास और आपके चरणों पे गिरते हुए। परमेश्वर हमारा योजना, हमारा बुद्धि हम नहीं चाहते परमेश्वर खुदा, इससे परमेश्वर सिर्फ आप यीशु की महिमा को हम देखना चाहते हैं। जब हमारी आंखें बंद तो एक गीत गाएंगे और प्रभु से प्रार्थना यही करेंगे, परमेश्वर हम आपके काम को खुदा इन दिनों में देखना चाहते हैं। हमारा बुद्धि और हमारा समझ से परे खुदा आपका काम है प्रभु, वो पूरा होना। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं, रात को चांदनी भी सताती नहीं, रात को चांदनी भी सताती नहीं। प्रभु से कहे, तेरा और मेरा रब एक ही है, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। ओ हालेलुया, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। आप कह सकते हैं हमारा रब इन दिनों में भी काम करता है और वो हमारा लिए कार्य को कर रहा है। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं, रात को चांदनी भी सताती नहीं, रात को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सच में हमारा परमेश्वर हर एक दिन हमारी ओर नजर को लगाए रहता है। भले ही हम सो जाते हैं, भले ही हम अपने आप में निराश हो जाते हैं, भले ही हम अपने आप में नहीं सोच पाते हम क्या करें, हमारा बुद्धि काम करना बंद कर देता है, मगर परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़ के चलाने वाला यीशु है। क्यों ना उसके वचन से बैठ के सुने और प्रभु से कहें, परमेश्वर आप कभी ना औंगने वाले परमेश्वर है, ना कभी हमें छोड़ने वाले। प्रभु हम आगे का समय को आपका हाथों में सौंपते हैं, आपका दास को अपना भरपूरी में भरें, आपका अभिषेक भरा हाथ इनके ऊपर हम चाहते हैं। जितने लोग प्रभु इस वीडियो से
सुनते हैं जुड़ के, उनको भी परमेश्वर आप आज के इस दिन में आशीष करके दें। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आगे के समय में भैया को देता हूँ ताकि आपको वचन में लेके जाए। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज का जो समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, बहुत सुंदर वर्शिप और प्रेज एंड वर्शिप भाई सावंत के द्वारा, और बहुतायत से हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत से आशीष मिली होगी। हम आज का थोड़े समय के लिए जब हम वचन में पढ़ते हैं तो आज आप हमारे साथ अपने बाइबल लेके आज जो वचन हम पढ़ेंगे वो उत्पत्ति के पुस्तक से है, फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6, और मैं उसका एक वर्ष पढ़ूंगा, चैप्टर 6 उसके वर्स 9, उसके 9वां आयत को मैं पढ़ूंगा। उत्पत्ति के पुस्तक 6ठा अध्याय और उसका एक आयत में पढ़ूंगा, वो है वर्स 9, और उसी पर हम आज थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। ऐसे लिखा है, हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। इंग्लिश में भी मैं पढ़ता हूँ, ऐसा लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9, These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. और यहाँ पर लिखा है, नूह परमेश्वर के साथ साथ चला। तो आज मेरे सभी भाई बहनों और अजीजों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर हमको एक बात आज सिखाती है, आज हमसे एक सवाल पूछती है कि क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। हर एक विश्वासी के लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है, और सभी मसीहों के लिए आज का समय हम देखते हैं कि आज का समय जिस तरीके का एक महामारी का दौर और सारी परेशानियां हैं, इससे परमेश्वर हमसे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ साथ चल रहे हो। और ये साथ साथ, परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब क्या है, क्या उसका अर्थ है। हम अपने जीवन से आज इसी वाक्य पर हम आज मनन करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह इससे पहले अगर हम थोड़े से पढ़ेंगे इसके आयत पे, तो देखेंगे परमेश्वर जो परिस्थिति थी उसको हमने 7 आयत से भी हम इसको पढ़ेंगे तो थोड़ी इसके कॉन्टेक्स्ट हमें पता चलेगा। यहाँ पर लिखा है 6ठे अध्याय उसके 7वें आयत में ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले वस्तु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि लोगों के पाप और पाप की वजह से, उसकी अधार्मिक कार्यों की वजह से परमेश्वर जब मनुष्य जाति पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं इसको मिटा दूंगा, मनुष्य जाति को मिटा दूंगा, सब कुछ इस पृथ्वी पर मिटा दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। और क्योंकि लोग जो हैं कि परमेश्वर को मानते नहीं हैं, परमेश्वर की वचनों पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता पर नहीं चल रहे हैं, तब उन्होंने ये एक निर्णय लिया कि इस सब को मिटा दूंगा। और यहाँ पर लिखा है कि परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों अनुग्रह की दृष्टि बनी रही? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नूह जो है कि हम जानते हैं कि बाइबल जो पढ़े हैं हम लोग, सब लोग जानते हैं कि नूह जो है एक जहाज बनाता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एक जहाज बनाता है, और वो पूरे अपने परिवार को लेकर के, पूरे जानवरों को लेकर के, और वो जब प्रलय आता है तो उसमें वो बच जाते हैं।
तो परमेश्वर की आज्ञा मानना है ना, परमेश्वर के साथ साथ चलना, ये बहुत मसीही जीवन का एक बहुत बड़ा दायित्व है और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या हम इसको समझ पाते हैं? तो हम इसमें से कुछ वचनों को आज देखेंगे जिसमें ये हम देखेंगे कि ये साथ साथ चलना क्या है। तो आज का सवाल यही है कि आर वी वॉकिंग इन द विथ गॉड, आर वी वॉकिंग विद द लॉर्ड। ये एक सवाल है कि क्या आज हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। और एक सवाल ये भी है कि क्या आज के युग में युवा हमसे पूछ सकते हैं कि जो लोग हैं पूछ सकते हैं, या लोग कोई भी सवाल ये कर सकता है कि क्या हम परमेश्वर के साथ हम कैसे साथ साथ कैसे चल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं और हम क्यों चलना चाहिए परमेश्वर के साथ में, और हम परमेश्वर के साथ चल करके हमको क्या फ़ायदा होगा, क्या मिलेगा। हम जब संसार की रीतियों से चलेंगे या हम अपने हिसाब से चलेंगे तो हमको बहुत सारे, हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम अपने देश की सेवा करेंगे, हम अपने परिवार की सेवा करेंगे, अपनी समाज की सेवा करेंगे और तमाम सारी चीज़ें हम करेंगे। तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से जब जिएंगे तो मैं एक मुकाम पे पहुंच जाऊंगा और मैं बहुत कुछ हासिल कर लूँगा, समाज को दे सकता हूँ। तो ये एक सवाल है कि परमेश्वर के साथ चल करके मुझे क्या मिलेगा, क्या उसका एंड रिज़ल्ट होगा। ये सब तमाम सवाल जो है हम आपके सामने रखते हैं। ये आप ही के सवाल हैं जो मैं आपके सामने हमारे साथ जो जुड़े हुए भाई बहनों के साथ में ये रखते हैं। हम इसी पर थोड़ी देर के चर्चा करेंगे कि परमेश्वर के साथ चलना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम चल सकते हैं। आज का सवाल यही है कि आज के समय में क्या हम परमेश्वर के साथ में, ये सवाल सब लोग अपने आप से पूछेंगे, क्या हम सचमुच में परमेश्वर के साथ आज चल रहे हैं और क्या हम परमेश्वर की ओर सब कुछ है। तो यहाँ पर एक इसकी और थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ दूँ कि इसमें लिखा है, जैसे इसके अगर हम 5वें अध्याय में जाएंगे और वहाँ पर उत्पत्ति के 5वें अध्याय में जाएंगे और वहाँ पर उसके 21 आयत से लेकर के 24 तक हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। तो मैं ये कॉन्टेक्स्ट इस पर सब लोग हम पढ़ेंगे तब हमें इस बात को समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है 5 के 21 में लिखा है, जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मुल्तशे का जन्म हुआ। मुल्तशे के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हानोक के कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हानोक के बारे में, एनोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ चलता था और एक दिन चलते वो चलता था, परमेश्वर के संगति में रहता था, परमेश्वर की बातें, और वो जीवित जो है वो स्वर्ग में चला गया, ऐसे करके लिखा है। और उसी के वंश का एक उसी के वंश का वंशावली का एक व्यक्ति था, वो नूह था, जो लगभग आपको बता दूं कि 950 वर्ष तक वो जीवित रहा। 950 वर्ष तक जीवित रह करके वो जीवित रहा और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये बड़ा अद्भुत बात है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ये बहुत अद्भुत लगा कि प्रत्येक दिन परमेश्वर के साथ चला, और आप सोचिए कि 950 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा वो क्या कहते हैं नूह के ऊपर बनी रही। क्या हम परमेश्वर के आज अगर सचमुच में परमेश्वर की हम सब के ऊपर में कृपा बनी हुई है एक तरीके से देखें तो, और वो परमेश्वर की हमारे ऊपर कृपा है, तो क्या हम कभी सोचते हैं कि क्या सचमुच में मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। इसको परमेश्वर के साथ साथ चलने का कुछ और भी है। कुछ आयत को हम लोग पढ़ेंगे तो हमें इस बात को समझ में आता है कि वहाँ पर हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की साथ साथ चले। हमारे साथ आप निकाल सकते हैं 1 तीमुथियुस और उसके दूसरा अध्याय, 1 तीमुथियुस उसके दूसरा अध्याय और उसके 4 आयत को कोई सावंत को अगर मिल गया तो वो पढ़ सकते हैं।
जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भलीभांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो इसमें क्या कहता है कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम सब लोग परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर की उस जो उद्धार है उसको पाए, और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और वो उद्धार का रास्ता प्रभु यीशु मसीह का, ये बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ लिखता है। तो आज हमारे लिए क्या है कि परमेश्वर ने हम सबको अपने क्या कहते हैं पुत्र और पुत्री बनाने के लिए इंतज़ार में है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उनके साथ चले, हम उनके वचनों पर चले। तो हम उसको और भी कई जगह पर हम इसको लिखते हैं कि जैसे व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 8 वर्स 6 उसको पढ़ सकते हैं, और उसका अगर व्यवस्था विवरण में जाएंगे उसके चैप्टर 8, उसके चैप्टर 8 और उसके 6 में ऐसा लिखा है। आप उसको हिंदी में एक बार सावन पढ़ दें, फिर उसमें हम जा सकते हैं उसके 8वें अध्याय और उसके 6ठे आयत को। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। तो यहाँ पर ये व्यवस्था विवरण को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर या वचन ये कहता है कि हम उनके आज्ञाओं को मानते हुए और उनके भय में हम चलते रहना ज़रूरी है। क्यों चलना ज़रूरी है? क्योंकि हम क्यों उनका भय मानना ज़रूरी है? क्योंकि परमेश्वर जो है वही एक परमेश्वर है, इस सृष्टिकर्ता जिसके सामने में हमको झुकना चाहिए, क्योंकि वो इस सृष्टि का रचयिता वही है और कोई परमेश्वर नहीं है। वही परमेश्वर है जो हमको बनाया, सारे कायनात को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया। तो हमको उनके अधीन रहना ज़रूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर हमको इस दुनिया में भेजा है अच्छे से रहने के लिए, खुशी से रहने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में इसीलिए भेजा है। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर ने हमें खुश रहने के लिए ज़रूर भेजा है, शांति से रहने के लिए ज़रूर भेजा है, लेकिन हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं, संसार के रीति से रहने के लिए नहीं है। इसके परे एक है, ये जो पृथ्वी पर जब हमको परमेश्वर भेजता है तो उसका एक मकसद है। एक्चुअली इसको देखना चाहिए कि हमको परमेश्वर अपने अनंत जीवन के लिए पुकारता है। अनंत जीवन में जाने से पहले का ये जो पृथ्वी पर जो वास है वो थोड़े समय के लिए होता है, एक छोटे समय के लिए यहाँ पर हमको एक कुछ ही उद्देश्य के लिए, कि ताकि हम परमेश्वर को पहचान सके, उस स्वर्ग राज्य को पहचान सके, वहाँ की रीति रिवाज को पहचान सके, उसकी वहाँ पर क्या हो रहा है, परमेश्वर हमसे क्या कहता है, वो सब चीज़ों को हमको समझने के लिए, उसको हमारी तैयारी के लिए हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। तो हम यहाँ पर रह करके अपने हिसाब से हम यहाँ नहीं रह सकते। परमेश्वर के अधीन उनके भय में रहना ज़रूरी है, यही व्यवस्था हमको बताती है। रोमन्स में, रोमियो के पत्री उसमें लिखा हुआ है कि उसके 13 अध्याय उसके 13 आयत में ऐसे ही लिखा है कि हमको ज़रूरत क्या है कि हम परमेश्वर के साथ में दिन के समान चले। ऐसे लिखा है कि लेट अस वॉक प्रॉपरली इन द डे टाइम, है ना, ऐसे लिखा है। 13 अध्याय और उसके 13 आयत को हम पढ़ सकते हैं और उसमें उसको देखें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हाँ, इस जब हम यहाँ पर लिखता है इतनी सारी यहाँ पर देखते हैं रोमियो के पत्री में पौलुस रोमियो को लिखता है कि ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को ओढ़ लें, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ओढ़ लें, और हम क्या कहते हैं पियक्कड़पन में नहीं, हम व्यभिचार न करें, हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं, झगड़े करना, दूसरे पर डाह करना, दूसरे के ऊपर में जेलसी करना, ये सब के लिए परमेश्वर हमको नहीं बुलाता है। हम यहाँ पर आकर के हम सारी समय इसी सब कामों में लगे रहते हैं और परमेश्वर हमको यहाँ पर रहने के लिए बोलता है ये बिल्कुल नहीं करना है। पौलुस यहाँ पर लिखता है कि अगर आप ये सब करेंगे तो आपका जो आप परमेश्वर से आपका जो दंड के अधिकारी होंगे, और वो जो है कि वो बहुत
उसका अंत अच्छा नहीं होगा। तो परमेश्वर हमको कहता है कि मेरे साथ साथ चलो, और साथ साथ चलने का मतलब है कि जब वो एक आनंद का समय होता है। मैं आपको बताऊं कि आप भी कभी अपने जीवन में अपने किसी दोस्त के साथ में कि कभी किसी के साथ में जो आपके साथ प्रिय हैं उनके साथ लंबे ऐसी वॉक पे चले गए होंगे, निकल के शाम को घूमते घूमते, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि आप कितने आगे तक चले गए, क्योंकि वो जो समय होता है एक दूसरे के साथ शेयरिंग पता नहीं चलता है। तो हम ये आपको ये बात बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ आप चलना सीखिए। अपने जीवनों में एक बार प्रभु यीशु मसीह के साथ चलिए। प्रभु यीशु मसीह में साथ में चलने का मतलब यही है कि हम परमेश्वर को जान करके चलेंगे। हमको मनुष्य होने के नाते परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है कि हम उस सच्चे परमेश्वर को पहचान करके उनके साथ चले। हमारा हर एक दिन जो है वो परमेश्वर के साथ में चलने का दिन है, और जब हम परमेश्वर के साथ में चलेंगे तो उसका मतलब क्या है, हम इसको कुछ आयत पढ़ के देखते हैं। तो पहली चीज़ जो है, हम यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आज का वचन हमसे क्या बातें करता है। पहली चीज़ ये है कि परमेश्वर के साथ में चलने का मतलब है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, और उसके लिए हम एक आयत आपको पढ़वाना चाहते हैं। वो है यूहन्ना की पुस्तक, उसके 10 अध्याय और उसके 27 आयत को हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 10 और उसके 27। वो उस परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। तो यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। हमसे प्रभु यीशु मसीह बातें करता है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं, हम अपनी मन की करते हैं। अभी हमारे सामने में एक क्राइसिस है, हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं, हमारे काम नहीं चल रहे हैं, हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, आमदनी नहीं है। तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हम फिर ये करते हैं वो करते हैं, हम सोचते हैं कि हम इससे उधार ले लेंगे और हमारा कहीं उनसे मदद ले लेंगे। इस तरीके की तमाम चीज़ों में हम अपना दिमाग लगाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर से ये नहीं कहते कि परमेश्वर आज मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मेरे जीवन के लिए आप क्या है, आप मुझे क्या जवाब दे रहे हैं। और आप यकीन मानिए, जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनना शुरू करेंगे, आपकी वो सारी समस्याओं का उत्तर जो है परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, वो महान परमेश्वर है और वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमको सारे हमारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ और सिर्फ हम उनकी आवाज़ सुने। और परमेश्वर बहुत चिल्ला करके आपको नहीं बताएगा, वो आपके कान में बहुत साइलेंटली बताएगा, बहुत चकाचौंध के साथ नहीं बताएगा, वो आपको शांति से बताएगा। जब आप शांत होकर के परमेश्वर की आवाज़ सुनना शुरू करेंगे, तब आप उसको समझ पाएंगे, है ना। तो या हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब आवाज़ दिया तो हमको सुनना, हम नहीं सुन पाते, है ना। पौलुस के साथ तो इसी होता है। पौलुस को परमेश्वर ने को रास्ते में बोल करके बुला करके कहा, है ना। परमेश्वर सभी लोगों से जिन्होंने उन परमेश्वर को की बातें सुनी, मूसा ने सुनी, अब्राहम ने सुनी, इसाक ने सुनी, याकूब ने सुनी, सब लोगों ने जब यूसुफ ने परमेश्वर की बात सुनी तो उनका जीवन एक अनोखा जीवन और एक अद्भुत जीवन हो गया। हम परमेश्वर की आवाज़ को कभी कभी सुनते नहीं हैं, और परमेश्वर जब बोलेगा तो आपको डिस्टिंक्टिवली पता चलेगा, अलग से पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर सबके लिए नहीं बोलता है, वो सिर्फ आपसे बात करेगा, एक इंडिविजुअल लेवल पर बात करेगा। और परमेश्वर कभी कभी बहुत सारी चीज़ों में हमारी मन की बातों को जानता है, तो परमेश्वर कभी कभी उत्तर नहीं देता है। कभी कभी वो सीधा सीधा कहे कि नहीं ये काम मत कर, है ना, ऐसे करके बोलेगा। वो सबके साथ नहीं बोलेगा, इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पर जा कर के बातें करता है। तो हमको सुनना चाहिए कि परमेश्वर मेरे से क्या कह रहा है, भीड़ से क्या कह रही है, पूरे समाज से क्या कह रही है, उसके नहीं, मेरे से क्या कह रही है, उसको हमको सुनना और समझना चाहिए। और लिखा है कि माई शीप लिसन्स टू माई वॉइस। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे भेड़ जो है मेरी आवाज़ को सुनते हैं। आई नो देम
एंड दे विल फॉलो मी। और वो कहते हैं कि हमको भेड़ बनना है, पहले हमको परमेश्वर के पीछे चलने वाले भेड़ बनना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। हम उस चरवाहे पर भरोसा करना ज़रूरी है, हम उनकी आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। और लिसनिंग जो है वो कहते हैं कि जब हम कंसिस्टेंटली जब परमेश्वर को, ये एक दिन में नहीं आएगा, ये एक दिन में नहीं आएगा। रोज़ जब परमेश्वर के पास आप बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे, आप उनसे बातें करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर खुद आपको रास्ता बताएगा और हर एक चीज़ों में बताएगा। ये आप यकीन मानिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो खुद का जो विश्वास है वो डगमगा जाता है, क्योंकि कुछ उत्तर नहीं मिलते हैं, बहुत दिन से किसी चीज़ का उत्तर नहीं मिलता है, तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। मैं आपको बताऊं कि कभी कभी किसी चीज़ का उत्तर आने में 10 साल लग जाते हैं, और लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो आपके उस उत्तर का, आप अगर प्रार्थना करते रहेंगे तो 10 साल के बाद भी सही समय पर परमेश्वर उत्तर देगा। और जब आपको ज़रूरत होगी तब उस चीज़ का आपको उत्तर मिलेगा, क्योंकि 10 साल भी आपको मतलब बहुत समय लगेगा कि परमेश्वर 10 साल से उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर महान है, उनको पता है कि किस समय हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें भरोसा करने की ज़रूरत है। और एक आयत हम और पढ़ेंगे, वो है कि 2 तिमुथी उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 को हम पढ़ें। 2 तिमुथी और उसका 3 अध्याय और 16 और 17 को पढ़ें। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो यहाँ पर लिखता है कि जो उनका वचन है वो परमेश्वर का प्रेरित किया हुआ है, परमेश्वर का प्रेरणा से लिखी गई है, और वो जो वचन है उसमें शिक्षा भी है, उसमें हमें डांट भी मिलेगी, उसमें हमारे करेक्शंस भी होगा, हमारी प्रशिक्षण भी होगा, और हम धीरे धीरे करके वो हमको धार्मिकता में लेके जाएगा। तो ज़रूरत क्या है कि परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है, हम धीरे धीरे करके अपनी करेक्शंस करेंगे। उसका फ़ायदा यही है कि हमारे जीवन में सुधार आना शुरू होगा, हमारी ट्रेनिंग होनी शुरू होगी, हमारी प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चलने का है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ चलेंगे, क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जब हमको वहाँ पर होगा तो वहाँ पर हमको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो इस दुनिया पर, जब इस पृथ्वी पर हमारी ट्रेनिंग है, ये हमको वचन से ही वो मिलेगी। हम वचन को बिना पढ़े परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, बिना वचन पर मनन किए हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। तो इसमें यही कहता है कि हमको उस वचन पर पढ़ना जरूरी है, रोज की तरह उसको एक डेली ब्रेड की तरह, जैसे हम रोटी खाते हैं उसी तरीके से प्रभु का वचन रोज हमारे अंदर लेना चाहिए। तो हमारे वचन जब हमारे अंदर जाएगा तो हमारे शरीर का जो क्लेंसिंग होगा, वो हमारे शरीर की शुद्धता होगी, मन की शुद्धता होगी, और हमारे गंदगी हमारे शरीर से निकल के बाहर चली जाए, क्योंकि वचन जब अंदर जाता है वो काम करने लगता है, हम बदल जाते हैं। तो ज़रूरत क्या है कि हम परमेश्वर के उस साथ साथ चले, उनके वचन को लेकर के साथ साथ चले। तीसरी बात एक है कि हमको उस वचन के साथ हमको उन पर उसको मानना भी है। उसको हम लूका रचित सुसमाचार में ऐसे लिखा है कि ब्लेसेड आर दोज हुज हियर द वर्ड ऑफ गॉड एंड कीप इट, लिखा है कि लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 28 में इसे लिखा है, धन्य वे जो लोग जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और उसको रखते हैं। रखते का मतलब हम उस पर चलते हैं, उस वचन को साथ लिए चलते हैं, वचन को अपना आधार बना करके चलते हैं। तो परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है कि उस वचन को लेके चले। हम प्रेरितों के कार्य में के पुस्तक में हम देखते हैं उसके 5वें अध्याय और उसके 29 में ऐसा लिखा है, ओबे गॉड रादर मैन। लगता है कि हमको परमेश्वर की बातों को, मनुष्य को ना माने, हम परमेश्वर को मानना चाहिए, परमेश्वर को ओबे करना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। तो परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है कि परमेश्वर को मानना, परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब, तो इसका मतलब है कि नूह से आप सोचिए, उन्होंने परमेश्वर की
कि सारे प्रोग्राम्स को, परमेश्वर की सारी योजनाओं को उसने माना, परमेश्वर की सारी बातों को उसने माना, उस पर कोई तर्क, वो पूरे विश्वास के साथ माना। तो आप उसकी नूह की कैरेक्टर देखिए कि परमेश्वर ने जो बोला वही किया, और परमेश्वर के नज़र में वो बना रहा, अनुग्रहकारी बना रहा, और उसका प्रतिफल यही हुआ कि उसके जीवन में से बहुत सारे मानव जाति बचाए गए। और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यूहन्ना में ऐसे लिखा है कि जो लोग लिखा है कि जो मेरे वचन को रखते हैं वो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे वचन को मानते हैं वो मुझसे प्रेम करते हैं, और वो जब मुझे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता को भी प्रेम करते हैं। और उसके बाद लिखता है कि आगे के उसमें वचन में भी लिखता है, मैं उसके अंदर अपनी आपको मैनिफेस्ट करूँगा। मतलब इसका मतलब ये है कि वचन को जब हम मानते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो उस पिता परमेश्वर को मानते हैं, और पिता परमेश्वर हम पर अनुग्रह करके पिता खुद प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में मैनिफेस्ट करेगा, तो उनकी जो कैरेक्टर है वो हम में दिखेगा। वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर का कैरेक्टर अगर हमारे अंदर से दिखेगा तो हम दूसरों के लिए हम एक उदाहरण बनेंगे। तो परमेश्वर के साथ चलना का मतलब यही है कि हम परमेश्वर को माने, परमेश्वर का कैरेक्टर हमारे अंदर आएगा। ये एक बहुत बड़ा अद्भुत बात है, क्योंकि दूर से लोग कहेंगे कि हाँ ये परमेश्वर के जन हैं, क्योंकि हम पहले कैसे भी जी रहे थे वो उस ज़िंदगी को छोड़ करके नए सिरे से अपना, आज परमेश्वर हमको ये कहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें, परमेश्वर पर भरोसा करके चलना शुरू करें, परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू करें। यही आज का मैसेज है। परमेश्वर हमको आगे भी करता है कि इसमें एक आयत को मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। वो ऐसे लिखा है मत्ती के 3 अध्याय और उसका 2 आयत को हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 3 और उसका वर्स 2। एक सेकंड। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि हमको प्रभु के साथ चलने के लिए एक और बात हमको ध्यान रखनी है, वो है कि मन फिराना ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ हम चलने का मतलब है कि हम पूरी रूप संपूर्ण रीति से अपनी मन फिराएं। उसका ये लिखा है कि ये वही जैसा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्योंकि मन फिराना ज़रूरी है, हमारे मसीही जीवन में मन फिराना ज़रूरी है। हम एक पापी मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर अधर्म है, हम पापी ठहराए गए। तो हमारे जब तक हम मन नहीं फिराएंगे परमेश्वर के पास सन्निधि में नहीं जा सकते, उनके साथ हम नहीं जा सकते। तो परमेश्वर आज हमको यही कहता है कि हम अपने मनों को फिराएं। मनों को फिराना ज़रूरी है और परमेश्वर के साथ चलना है। उसके बाद एक और आगे हम पढ़ेंगे, ये परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से विश्वास करना। उस चीज़ को हमें एक भजन संहिता 20 में पढ़ के देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि साथ चलने का। भजन संहिता 20 निकालें और उसका 7 आयत को हम पढ़ सकते हैं। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। तो हमारा भरोसा किस पर है? किसी चीज़ पर नहीं है। इस संसार की कोई भी चीज़ पर हम भरोसा नहीं करना है। किस पर चलना है? परमेश्वर के नाम से हमको सब कुछ होता है। क्योंकि हमारा भरोसा जो है अपनी सामर्थ्य पे नहीं है, किसी घोड़े के इस पर नहीं है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे और परमेश्वर का नाम से पर भरोसा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर हमारा भरोसा होना चाहिए। वॉकिंग विथ गॉड मीन्स ट्रस्टिंग गॉड, है ना। हम पूर्ण रूप से जीवन के हमारे हर एक चुनौती में, हमारे हर एक जीवन के आज के परेशानियों में, जैसे भी हमारा जीवन चल रहा है, हमको पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा तो हम मान के चले कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। अगर हम किसी और चीज़ों पर भरोसा करते हैं तो हम अभी मान लीजिए कि अभी एक महामारी चल रहा है और एक खबर आती है कि कल से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा,
फिर से लॉकडाउन कर रही है या अभी कुछ अफवाह चल रही है, तो हम किस चीज़ पर भरोसा करते हैं? हम सोचते हैं कि चलो हम घर में राशन स्टॉक कर लें, हम दवा ले के घर पे रख दें, और हम और भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हम पहले सब फिल कर लें। तो ये क्या, ये हम अपने सामर्थ्य की इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम कैसी तरीके से अपने आप को बचा लें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमें इतने दिनों तक तूने संभाला, आगे भी संभालना। जैसे भी स्थिति होगी, जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमको संभाला। अभी तक हमको बहुत अच्छे से संभाला है, इसीलिए आगे भी संभालेगा। ये भरोसा करना हमारी भरोसा संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए। और यही मतलब है कि वॉकिंग विथ गॉड मीन्स ट्रस्टिंग गॉड। हम संपूर्ण रीति से जब हम ट्रस्ट करेंगे परमेश्वर पर हर चीज़ के लिए, सुबह से लेकर शाम तक, हम जितने देर तक, उस समय पूर्ण रूप से हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, हर एक बातों के लिए विश्वास करेंगे, तो आप मान के चलिए कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर आज हमको यही कहता है कि आज तू मेरे साथ चल और मुझ पर भरोसा कर, मैं तुमको सारी समस्याओं से निकालूंगा। और यही बात है कि जब मूसा यहूदियों को लेकर के निकला था कनान देश के लिए, तो वो परमेश्वर पर भरोसा करके चला था। वो अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं कर रहा था, ना लोगों पर भरोसा कर रहा था, ना उनके पास में जो धन दौलत थे उसके पर भरोसा कर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर भरोसा कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर से बातें कर रहा था, परमेश्वर की से एक एक कदम पूछ के चल रहा था। अब एक समय आया जब वो लाल समंदर के सामने में वो खड़ा हो गया, आगे पीछे कहीं नहीं जा सकते, तो परमेश्वर तब भी वो घबराया नहीं। तो परमेश्वर ने कहा तू डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसने कहा कि तू वही कर जो मैं कर रहा हूँ। तो परमेश्वर हमको उस मुसीबत से निकालने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। हमको इस चीज़ का भरोसा अपने ऊपर होना चाहिए कि परमेश्वर वही है, परमेश्वर कभी नहीं बदला। हमको कोई न कैसे भी क्यों न परिस्थिति क्यों ना हो, आज हमारी बीमारी, आज हमारे बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जो हमारे व्यक्तिगत जीवनों को प्रभावित करती है। कभी बीमारी, कभी तंगी, कभी किसी सगे संबंधी की बीमारी, किसी उनकी प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे घर में प्रॉब्लम्स होते हैं। पढ़ाई नहीं हो रही है बच्चों की, नौकरी नहीं लगती है, बहुत सारे परिस्थितियाँ होती है, और इस सब का उत्तर हमारे पास कुछ नहीं होता है। हम कैसे करें? हम कोशिश करते हैं ये हम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सारा बोझ जो है परमेश्वर पर डाल करके उनके पास आने की ज़रूरत है। हमको परमेश्वर के साथ चलने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर के जब साथ चलेंगे तो हम निश्चित तौर मानिए कि परमेश्वर हमारे संग संग चलेगा, और हमारे सारे जो कठिन रास्तों पे परमेश्वर हमको अपने हथेली पे उठा के लेके जाएगा। और ये विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ एक से और बातें करता है कि हमको अपने आप को नम्र करना है, 100% सरेंडर करना है। जैसे नूह ने अपने साथ में कहा कि वो परमेश्वर के संग संग चला, वो हर बात पर उसकी पूरे नूह की हम जिंदगी देखते हैं। इब्राहिम ने सरेंडर किया अपने आप को, उनके सारे लोगों ने जिन्होंने परमेश्वर के साथ चला, इतने वर्षों तक चला, वो सब लोगों ने नम्र किया अपने आप को। नम्रता बहुत ज़रूरी है, हम्बलनेस ज़रूरी है। हम जब तक अपने आप को नम्र नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के साथ नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद नम्र है। और अगर हमको उनके साथ चलना है तो हम अपने अकड़पन में नहीं जा सकते, हम अपने घमंड को लेकर के साथ में नहीं जा सकते, हम अपनी बुरी आदतों को लेकर के परमेश्वर के साथ नहीं जा सकते। तो हम अपनी कोई भी चीज़ को जो परमेश्वर जो संसारिक चीज़ें हैं उसको साथ में लेके नहीं जा सकते। हमको सिर्फ और सिर्फ अपना यकीन और अपनी सारी चीज़ें हैं वो परमेश्वर के हाथ में। तो फुल सरेंडर ज़रूरी है। और याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है कि humble yourself before the Lord and he will exalt you। लिखा है कि जब तक आप परमेश्वर के सामने में अपने आप को नम्र करेंगे तो परमेश्वर आपको खुद उठाएगा, आपको लेके जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है? अपने आप को नम्र करना, परमेश्वर के पास आना, अपने आप को दीन करना और परमेश्वर के शरण में आना और परमेश्वर के साथ तभी चल पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मसीही जीवन में मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, लेकिन आज हम वो सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम नम्र कर रहे हैं अपने आप को? क्या परमेश्वर के अधीन में हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं? क्या परमेश्वर के सामने में हमने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दिया है? तो ये सवाल का
जवाब आपको मिलेगा। और दो बातें और रख करके आपके सामने रख करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। और आज का वचन परमेश्वर हमको एक और बात कहती है, जैसे कि परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है परमेश्वर की आत्मा के साथ रहना, वॉक इन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो वो कहता है कि रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय और उसके 4 को पढ़ेंगे और तब हम इस बात को सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमको साथ चलने का मतलब क्या है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 4 आयत क्या लिखता है? इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हाँ, हमें चलना है तो आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के चलने की ज़रूरत है। हम व्यवस्था में अपनी चाल चल करके, हम रीति रिवाज को पूरा करके हम परमेश्वर को नहीं पहचान पाएंगे, ना परमेश्वर के पास जा पाएंगे, ना परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ परमेश्वर पर अपना सब कुछ समर्पित करके हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। मैं सभी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो इनको वीडियो देखेंगे, उन सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के उस आत्मा में चल करके कहें। एफिसियों में लिखा है कि एफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 8वें आयत में लिखा है, वॉक एज द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। हम जगत की ज्योति हैं, तो हम ज्योति के संतान हैं। हम उस ज्योति में चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हमारे जीवन से हम अंधकार जब निकल जाएगा तो हम जब प्रकाशमान होंगे, हमारे अंदर ज्योति होगी। उस ज्योति के साथ, परमेश्वर के साथ हमें सच चलना है। हमको परमेश्वर, अगर हमारा जीवन अंधकार में रहेगा, परमेश्वर के साथ चलना मुश्किल होगा हमारे लिए। हम परमेश्वर के साथ 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे अंधकार की जीवन को लेके। तो हमको ज्योति के संतान बनना है, तभी हम परमेश्वर हमारी उंगलियां थामेगा और हमको साथ में लेके चलेगा, है ना। और एक और बात, क्योंकि इसका एक बात है कि हम परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, उसको हम देखते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय और उसके 7 आयत को पढ़ेंगे तो हमको इस बात को समझ में चल आएगा कि परमेश्वर हमको क्यों साथ चलने के लिए बुला रहा है, क्या इसका फ़ायदा है। वो हम जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हाँ, तो हमको क्या है कि परमेश्वर हमको वारिस बनाना चाहता है। परमेश्वर हमको अनंत काल की जीवन देना चाहता है। परमेश्वर हमको अपना पुत्र बनाना चाहता है। हमको क्या करना है, परमेश्वर के साथ चलने का मतलब यही है कि हम वी विल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे और उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की वचनों पर चले, आज्ञा माने, उनके साथ चले, अपने पापों का अंगीकार करें और 100% कमिट में सरेंडर करके चलें, तब हम उनके साथ चल पाएंगे। क्योंकि नूह के जीवन में ये था कि वो 950 वर्ष जब इस पृथ्वी पर रहा, वो परमेश्वर के एक एक दिन परमेश्वर के साथ चला। और ये बहुत हमको प्रेरणा देती है कि क्या हमारे इस छोटे से समय में, इस हमारे जितना जीवन का समय हमारे पास है, उसमें क्या हम एक एक दिन परमेश्वर के साथ चल सकते हैं कि नहीं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक और आयत में आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि दूसरा पत्रस उसके 1 में लिखा है कि उसका 1 अध्याय और उसके 11 आयत में लिखा है कि हमको जो परमेश्वर देना चाहता है वो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर हमको देना चाहता है। वो है दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसके 11 आयत। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हाँ, जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हमारे साथ क्या करेगा, हम बड़े आदर के साथ, परमेश्वर हमको अपने पूरे रिचनेस के साथ, प्रोविडेंस के साथ सारी चीज़ें दे करके, अनुग्रह से भर करके हमको साथ में लेके जाएगा। तो ये परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वचन है, ये कभी भी असत्य नहीं हो सकता। परमेश्वर का वायदा जो है वो वैसे ही होगा। सिर्फ हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ चलने का एक निर्णय लेना है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ एक कदम से हम चले, परमेश्वर पर भरोसा करके उनके साथ चलेंगे। मैं आपको वायदा आपको करता हूँ, आपका जीवन कभी भी असफल नहीं होगा। हमको एक बार अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि क्या जो मैं जीवन जी रहा हूँ, जिस तरीके से मैं जी रहा हूँ, क्या परमेश्वर के साथ मैं चल रहा हूँ। परमेश्वर के साथ चलना कठिन है,
लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से भर करके वो आप कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आज आह्वान कर रहा है कि हम उनके साथ चलें। मैं इसी बात से आपको बोलना चाहता हूँ कि आज का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें और हमारा जीवन बदल जाएगा। और हम वो गाना जानते हैं कि ज़िंदगी मेरी बदल गई जब से मैंने परमेश्वर को, प्रभु को पाया है, प्रभु यीशु को पाया। तो हमारी सारी जीवन जो है परमेश्वर के हाथ में दे, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे। हम किस रीति से चलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको अपने चाल जो परमेश्वर के संग चलने के लिए हमको अपने मनों को तैयार करें। आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हमें संभाला। प्रभु आप अपने वचनों से प्रभु हमारे बीच में बातें की, प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो कोई भी इस वचन को सुनते हैं प्रभु आप उनसे बातें करिए, आप उनके हृदय को छूइए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि बहुतायत से लोग प्रभु आपसे मिलने वाले हो सके, आपकी पवित्र आत्मा उनको छूने वाले हो सके, उनकी जीवन बदल जाए प्रभु, वो आपके साथ चलने वाले हो सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम लोग नेक्स्ट मंडे फिर से इसी पेज पर हमारे नए साथी लोग लाइव होंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद।